आइए जानते हैं आज की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। दिल्ली के 20 स्कूलों में सुबह सुबह बम की धमकी। इस हफ्ते तीसरी बार आए थ्रेट ईमेल। डबल स्टैंडर्ड न अपनाए, रूसी तेल खरीदने पर नाटो चीफ की चेतावनी पर भारत की दो टूक। बिहार को 4 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की मिलेगी सौगात, पीएम मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। बिहार में मटन बिरयानी पर सियासत तेज, क्या खाने से जीतेंगे चुनाव? नहीं रहे सिद्धार्थ मैया, बेटा की ट्रांसलेशन गलती पर बहुत बिगड़े कर्नाटक सीएम। इजराइल, हम युद्ध से डरते नहीं। आईडीएफ के भीषण हवाई हमलों के बाद सामने आई सीरियाई राष्ट्रपति नेतन्याहू को ललकारा। दिल्ली में बारिश से ट्रैफिक का बुरा हाल, फ्लाइट कार सब फंसे रहे। बिहार में ठनका से 19 की मौत। मुंबई में बड़ा हादसा, भरभरा कर गिरा 3 मंजिला चौल, 8 से 10 लोगों के दबे होने की आशंका। 4 साल बाद लौटा सुपर डांसर 5। कौन है अध्याश्री, जिसकी फैन हुई शिल्पा शेट्टी, बनी इंटरनेट सेंसेशन। जसप्रीत बुमराह चौथे टेस्ट में खेलेंगे या नहीं, टीम इंडिया के असिस्टेंट कोच ने दिया अपडेट। दिल्ली में आज फिर 20 से ज्यादा स्कूलों में बम की धमकी सामने आई है। इनमें पश्चिम बिहार इलाके का एक स्कूल, रोहिणी सेक्टर 3 के अनुभव पब्लिक स्कूल समेत शहर के कुल 20 से अधिक स्कूलों को धमकी भरा मेल आया है। धमकी मिलने के बाद से हड़कंप मच गया। जानकारी मिलते ही फायर विभाग और दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंच गए हैं और परिसरों की जांच शुरू कर दी है। अब तक 10 से ज्यादा स्कूलों में जांच पूरी हो चुकी है। साथ ही अब दिल्ली पुलिस मेल के ओरिजिन की जांच में भी जुटी है। भारत ने गुरुवार को नाटो चीफ मार्क रूट की रूस के साथ व्यापार करने वाले देशों पर 100% सेकेंडरी टैरिफ लगाने की धमकी को खारिज कर दिया। भारत ने कहा कि उसकी प्राथमिकता देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को सुरक्षित करना है। इस मामले पर टिप्पणी करते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत की घरेलू जरूरतें वर्तमान बाजार परिदृश्य और भू राजनीतिक स्थितियों पर निर्भर करती है। उन्होंने पश्चिमी देशों को दोहरा मापदंड अपनाने के खिलाफ चेतावनी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जुलाई 2025 यानी आज बिहार वासियों को देंगे बड़ी सौगात। पीएम मोदी अपने बिहार दौरे के दौरान अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। यह रेल संपर्क को बढ़ावा देने वाली इस नई ट्रेन की नियमित सेवा 20 जुलाई से शुरू होगी। दरअसल लखनऊ, बिहार और पश्चिम बंगाल के लिए अपनी रेल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए है, क्योंकि भारतीय रेलवे गोमती नगर से 2 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें शुरू कर रहा है। ये साप्ताहिक सेवाएं एक दरभंगा और दूसरी मालदा टाउन के लिए 18 जुलाई से विशेष ट्रेनों के रूप में शुरू होंगी। बिहार से 2 वीडियो सामने आए हैं जिन्होंने चुनावी मौसम में नए मुद्दे खड़े कर दिए हैं। एक वीडियो लखीसराय का है, जहां जेडीयू की रैली के बाद कार्यकर्ताओं के लिए मटन भोज का आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के सांसद ललन सिंह ने सूर्यगढ़ा में सड़क और पुल निर्माण परियोजनाओं के शिलान्यास के मौके पर यह रैली की थी। रैली के बाद हजारों लोगों ने मटन भोज में हिस्सा लिया, जिससे भारी भीड़ के कारण अफरा तफरी का माहौल भी देखने को मिला। दक्षिण भारतीय फिल्मों की दिग्गज अभिनेत्री बी सरोजा देवी के निधन पर कर्नाटक की मुख्यमंत्री सिद्धार्थ मैया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट की थी। उन्होंने कन्नड़ भाषा में लिखी इस पोस्ट में अभिनेत्री के निधन पर संवेदना जताई थी, लेकिन मेटा की ऑटो ट्रांसलेशन टूल ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद करते समय भारी चूक कर दी। मेटा के ऑटो ट्रांसलेशन टूल ने सिद्धार्थ मैया के पोस्ट का कन्नड़ में अंग्रेजी में अनुवाद करते समय उन्हें दिवंगत बता दिया, जिस पर सिद्धार्थ मैया भड़क गए और इस गड़बड़ी पर नाराजगी जताते हुए इसमें तत्काल सुधार की मांग की। मेटा के ट्रांसलेशन टूल ने सिद्धार्थ मैया की कन्नड़ में लिखी पोस्ट का अंग्रेजी में अनुवाद करते हुए उन्हें स्वर्गीय बता दिया। पोस्ट का अंग्रेजी में अनुवाद कुछ इस तरह किया गया: चीफ मिनिस्टर सिद्धार्थ मैया पास्ड अवे यस्टरडे।
सिद्धार्थ मैया ने मेटा को टैग करते हुए कहा कि मेटा प्लेटफॉर्म्स पर कन्नड़ कंटेंट का दोषपूर्ण ऑटो ट्रांसलेशन तथ्य बिगाड़ रहा है और यूजर्स को गुमराह कर रहा है। आधिकारिक संवाद में यह बेहद खतरनाक हो सकता है। मेरी मीडिया सलाहकार ने इसमें तत्काल सुधार का आग्रह करते हुए औपचारिक रूप से पत्र भी लिखा है। इस संबंध में सिद्धार्थ मैया के मीडिया सलाहकार केवी प्रभाकर ने मामले में 16 जुलाई को मेटा को ईमेल भेजकर इस मामले में चिंता जताई थी। उन्होंने मेटा से कन्नड़ भाषा के लिए ऑटो ट्रांसलेशन फीचर को अस्थायी रूप से बंद करने की मांग की थी। कहा गया था कि जब तक इस टूल की सटीकता सुनिश्चित न की जाए, इसे अस्थायी तौर पर बंद कर दिया जाए। सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति अहमद अल-सरा ने कहा कि उनकी सरकार ड्रूज समुदाय की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उनकी सरकार पर ड्रूजों के खिलाफ अत्याचार के इजराइल के आरोप सही नहीं है। सरा ने इजराइल के अपने देश की राजधानी दमिश्क और दूसरे शहरों पर हमलों की निंदा करते हुए कहा कि इसका कड़ा जवाब दिया जाएगा। उन्होंने इजराइल को चेतावनी भरे लहजे में कहा कि सीरिया लड़ाई से नहीं डरता है। सीरिया के सवेदा प्रांत में ड्रूज समुदाय के साथ हिंसा और दमिश्क में इजराइल के हवाई हमलों के बाद सरा का यह पहला बयान है। सीरिया की राजधानी दमिश्क पर इजराइल के हवाई हमलों के बाद अपने पहले टेलीविजन संबोधन में अल-सरा ने स्पष्ट तौर पर कहा कि सीरियाई युद्ध से नहीं डरते हैं। ऐसे में इजराइल की सेना और नेतन्याहू सरकार अपनी हद पार न करे। सवेदा प्रांत में ड्रूज मिलिशिया और बेडोइन जनजाति के बीच झड़पों में 350 से ज्यादा लोग मारे गए। हालांकि ड्रूज नेताओं के साथ सीरिया सरकार के युद्ध विराम के बाद सेना सवेदा से हट रही है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि समझौता कायम रहेगा या नहीं। दिल्ली एनसीआर में गुरुवार देर शाम को उमस वाली गर्मी से राहत दिलाने वाली बारिश हुई। तेज बरसात की वजह से देश की राजधानी की पुरानी समस्या भी बाहर आ गई। महानगर के कई इलाकों में सड़कों पर वाहनों का रेला लग गया। एम्स सफदरजंग हॉस्पिटल से लेकर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक जाने वाली रूट पर जल भराव की वजह से लंबा ट्रैफिक जाम लगा रहा। इससे लोगों को काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ा। हालात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि एयरलाइन कंपनियों को अपने पैसेंजर्स के लिए एडवाइजरी तक जारी करनी पड़ी। दूसरी तरफ बिहार के कई जिलों में भी कुदरत का कहर बरपा है। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार दिल्ली और आसपास के इलाकों में शुक्रवार 1 जुलाई 2025 को भी बारिश होने की संभावना है। वीकेंड यानी शनिवार और रविवार को मौसम का तेवर नरम रहने की संभावना है। 17 जुलाई 2025 को प्रदेश के 10 जिलों में आकाशीय बिजली यानी ठनका गिरने की वजह से 19 लोगों की मौत हो गई। दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में भी बारिश का कहर बरपा है। मुंबई के बांद्रा के भारत नगर में शुक्रवार सुबह 5:56 पर एक 3 मंजिला चौल का हिस्सा ढह गया। हादसे में 8 से 10 लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। मौके पर पहुंचकर मुंबई फायर ब्रिगेड और पुलिस ने तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इसमें 7 घायल लोगों को निकालकर अस्पताल भेजा गया। राहत कार्य जारी है। डांस का सुपरहिट शो सुपर डांसर चैप्टर 5 टीवी पर कमबैक कर रहा है। फिर से डांस और धमाल का खजाना लेकर बचपन का सुनहरा जमाना लेकर पूरे 4 साल बाद शो वापसी कर रहा है। इस बार मुकाबला पहले से तगड़ा होने वाला है। शो को शिल्पा शेट्टी, गीता कपूर और मर्जी पेस्तोनजी जज करेंगे। फैंस शो को 19 जुलाई से सोनी टीवी पर देख सकेंगे। शो के प्रोमो वीडियो में बताया गया कि डांस गुरुओं ने देश के टॉप 12 वायरल सेंसेशन को सिलेक्ट किया है। हर कंटेंट ने ताबड़तोड़ डांस किया है। डांसर्स की पावर और जोश देखकर जजों के होश उड़ गए हैं। इंटरनेट ने जिन लोगों को स्टार बनाया है, अब टीवी पर आकर वो अपनी किस्मत को बुलंदियों तक पहुंचाएंगे। शो पर सोशल मीडिया सेंसेशन आद्या श्री ने आते ही शिल्पा शेट्टी को अपना फैन बना लिया है। उनकी एनर्जेटिक डांस परफॉर्मेंस ने शिल्पा का दिल जीत लिया है। भारतीय टीम के असिस्टेंट कोच रयान टेंडोसेट ने कहा कि टीम मैनेजमेंट चाहता है कि जसप्रीत बुमराह मैनचेस्टर टेस्ट में खेले। रयान ने कहा कि सीरीज अब निर्णायक मोड़ पर है, इसलिए हम उन्हें खिलाने के पक्ष में। उन्होंने कहा कि भले ही जसप्रीत बुमराह के वर्कलोड पर बात हो रही हो, लेकिन मोहम्मद सिराज के वर्कलोड का भी ध्यान रखना जरूरी है।